हमारे पास है कि फाइंड क्वेश्चन 1 पार्ट 1। हमारे पास है एक्स स्क्वेयर बाय 9 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 16 इक्वल्स 1। ये उसका बनेगा y का। सो ए इधर है क्योंकि बड़ा वैल्यू ए होती है। सो दिस इज वर्टिकल पैराबोला एलिप्स। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 तो ए इक्वल्स 4 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 तो बी इक्वल्स 3। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। आ गई। और एक और चीज देखो, x और y से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 0। तो सेंटर जो है वो ओरिजिन है 0 0। अब हमें ये एटलीस्ट पता चल गया कि दिस इज अ वर्टिकल एलिप्स। सो दिस इज एलिप्स। ओके। अब देखो, जब वर्टिकल होता है तो फोकस क्या होता है? राइट, सो इट विल बी 0 c and 0 minus c. Now we have to find c. वर्टिसेस भी पता है हमें। c हमने क्या पढ़ा? c is equals to b square minus a square, a square minus b square। b square is equals to a square minus c square। तो इसकी स्क्वायर b की वैल्यू क्या थी? b की b स्क्वायर भी लिखे ना 9 और 16। 16 तो minus c, c c square is equals to 5 7 c is equals to plus minus 7 तो under root 7 and minus under root 7। तो फोकस आ गए, दोनों फोकसेस आ गए। एसेंट्रिसिटी क्या होगी? E is equals to c by a। c की वैल्यू अंडर रूट 7, a की वैल्यू 3 सॉरी 4। खलास एसेंट्रिसिटी आ गई। ये सारी यही फॉर्मूला यूज करके करना है ना? हाँ और यही है ना, चाहे ओरिजिन पे ना हो। नहीं तो डिफरेंट हो a जाएगा। by e। तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया। वर्टिसेस आ गए, को वर्टिसेस और वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होगी इसकी? सर वर्टिसेस इसके जो ये वर्टिसेस है और ये को वर्टिसेस है। नाउ हाउ मच इज दिस लेंथ फ्रॉम ओरिजिन? हाउ मच इज दिस a लेंथ? प्लस दिस इज c। 4 है, 4 है, क्योंकि वो है ना किधर डिस्टेंस। से? सर ये हाँ, डिस्टेंस को क्या बोलते c हैं? और a, c और a बनेगा। तो a कहाँ से आएगा? अबे पागल। हाँ वो होगा ना डेल्टा स्पेक्ट्रम ऑफ पैराबोला। छोड़ दो मैं। सर वही उसी की लेंथ 4a हो जाएगी। और इसकी क्या होगी? 2a 2b 2b। हमारे पास इसकी लोकेशन है प्लस माइनस 0 माइनस 4a एंड 0 प्लस 4a 0 प्लस 2 no सॉरी 2b 0 और वो पीछे लिखा हुआ है। अच्छा ये यूज कर रहे हैं आप लोग। हाँ ओहो ये वाला। हमारे पास ऐसे क्या दिस विल बी, आपने मेरे से एक गलती कराई है। इन पैराबोला दिस इज a बट इन एलिप्स में दिस इज नॉट a इज टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। ये तो आपको बताया नहीं आउट ऑफ सिलेबस। नहीं, इसमें a वो नहीं होता, इसमें ये पूरा डिस्टेंस a और ये पूरा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा a माइनस c so this will be 0a and this will be 0 माइनस a minus a, जीरो b 0 and minus b 0. So this will be vertices and this will be co-vertices. ये तो इजी है, इसमें तीन चार चीजें फाइंड करो सारा आ जाएगा। वही ना, अभी क्या रह गया? इंटरसी जो भी है ये लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन मेजर एक्सेस। हाँ ये मेजर एक्सिस है ना, तो इक्वेशन तो ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस की इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होती है? x 0। अब लेंथ मतलब फ्रॉम हियर टू हियर, ये डिस्टेंस कितना है? a माइनस ये कितना है? a और ये कितना है? माइनस नहीं लेंथ तो a और a 2a। अच्छा लेंथ तो माइनस नहीं इग्नोर करते ना, तो अगर ये a और ये a तो क्या आ जाएगा? 2a। तो 2 इंटू a कितना है? 4। तो लेंथ जाएगा 8 और माइनर का क्या आ जाएगा? 2b which will be 2 into 3 तो 6। okay, length and equation of minor and major directress vertical vertical का है y is equals to a by e। प्लस माइनस एक दफा प्लस एक दफा माइनस। a की वैल्यू क्या थी? 4। e की क्या आई थी?
अंडर रूट 7 by 16 by 4. This plus minus 16 by √7. this is direct x. Length of rectus rectum and for the following equation of ये भी इक्वेशन है, इसका भी फार्मूला है. नहीं दिया लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला है. by a स्क्वायर बाय हाँ. square by लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाय a a. तो 2 3 स्क्वायर बाय 4 9 18 बाय 4 होता है. होता है. 9/2 सही है सर सारा. बस ये खत्म. सर ये इसकी पिक्चर लेकर डाल. वर्टिसेस क्या है ये? 0 प्लस माइनस 4 हाँ और प्लस माइनस 3 उसकी. हाँ. ये नहीं. ये लिख लेते हैं. इसकी आ जाएगी 0 और a प्लस माइनस में तो प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 3 एंड 0. आसान है. ये सर वो उसकी पिक्चर लेकर डाल लो नीचे पर एडिट कर. ये भी ओरिजिन पे और ये भी ओरिजिन पे, बट इसने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया हुआ है. इधर 1 नहीं हाँ लाजिम याद रखना, एलिप्स में हमेशा राइट हैंड साइड 1 1 होनी चाहिए लाजिम. 20 से लेके डिवाइड आएंगे करेंगे. बोथ साइड हाँ. 1 ऐड कर दें. तो ये 30 नहीं हो ज़्यादा जाएगा? हो जाएगा. डिवाइड ऑल बाय 30 तो क्या आ जाएगा x ये बाय हो जाएगी equation. 15 10 इज इक्वल्स टू 1. खलास. तो अब दिस इज हॉरिजॉन्टल पैराबोला. लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल पैराबोला एलिप्स. हॉरिजॉन्टल पैराबोला. एलिप्स. ये तो पैराबोला सर. लेफ्ट So- राइट आएगा. ये लिप्स को पैराबोलास बोल सकते हैं. तो बोल सकते हैं पैराबोलास. और ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि 0 से. और a की वैल्यू है 15 बी की है और b की है अंडर रूट अंडर 10. कहाँ से आ गया? ये a स्क्वायर है ना, ओ हाँ. इसके नीचे से a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर. ओ ओके. अब सी फाइंड कर. बाकी खुद कर लेना, आसान है. चलो ये पहले तो हो गए. क्वेश्चन नंबर 3 सर आपने कहा था दो करेंगे. वही कर. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 y माइनस 3 होल स्क्वायर बाय 64 इज इक्वल्स टू 1. वर्टिकल बनेगा. हाँ माइनर नहीं है. हाँ पैराबोला वही. बनेगा. पैराबोलास. माइनर लगाई हुई है. 1 तो कौन सा एलिप्स बनेगा. ओहो ये वाला मजे का होगा. ये 1 नहीं है इसके आगे 0 दिया. ई लिख रहे थे सर. एंट्रीसिटी लिख रहे थे. इसको पागल हो गया सर ये. ओ सही हो गया. shit. ओह सॉरी, बस ये एलिप्स है. बट हमें सेंटर अभी क्या है, -3 है. 0 -3 प्लस हाँ +3 नहीं हाँ 0 3 सेंटर है. सेंटर सेंटर सेंटर. सेंटर 0 3 इज सेंटर. सेंटर. तो ये कहीं इधर लाया करेगा. इसमें x 0 है, y 3 है सर. और लगा भी करें. हाँ ये x 0 y 3 है. 3. दिस इज द सेंटर. चलो हो गया ये. अच्छा जी. a की वैल्यू क्या है 49 7, b की वैल्यू 8. गलत लिख देना लाइको. a की वैल्यू ए की वैल्यू 7 है. ए की वैल्यू 64 है. a की वैल्यू अल्लाह अकबर. सर ये पेन तोड़. ये इसको कुछ हो गया आज. ए की वैल्यू 8. ये मसला हो रहा है. A equals 8. 8 a square is 64 is और b is 7. मुश्किल है अभी थोड़ा सा. कैसे 3 ही तो आया. c तो आसान है मालूम करना. Formula use होंगे, क्योंकि ओरिजिन पे नहीं है ना. हाँ बट तो वो कहाँ से आएंगे? बस देखो जब ओरिजिन पे नहीं होता ना तो इक्वेशन जो सिर्फ चेंज होगी वो किसकी चेंज होगी, फोकस की. सॉरी माय बैड, Focus की तो नहीं. फोकस की नहीं, उसकी वर्टिसेस की, Covertices. कोवर्टिसेस की एक्सिस नहीं. चेंज हो जाएगी. अब इधर माइनर और
इसका एक्स एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस इधर है और इसका माइनर एक्सिस ये रहा, ओ माइनर एक्सिस इसका ये रहा। एक्सिस इसका बनेगा y इज इक्वल टू 3 इसका बनेगा माइनर एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 अब नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, दैट्स इट, थोड़ा सा। लिखा हुआ है ना y axis with equation x ये रहा x axis with equation y is equal to 0 मगर अभी y इक्वल टू 0 नहीं बनेगा, x एक्सिस नहीं है इसका ओरिजिन, हाँ इसका ओरिजिन। y is equal to 3 बन जाएगा ना y आएगा ना ये हाँ, ओके। ये नाउ लेट्स फाइंड c, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू सही बात a स्क्वायर माइनस, सी स्क्वायर उल्टा बता रहा हूँ मुझे लग रहा है, c सही है ए b square is माइनस equal सी to a स्क्वायर square minus c square सर ये इसको चार्जिंग पे लगाएं ये पागल लैग कर, ये देखो गलती मत बैटरी बहुत कम है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना तो वो लैग करती है एकदम से बिल्कुल यही बात b 8 नहीं 7, a 8 c मालूम करना है, 64 49 माइनस 64 माइनस 49, 64 माइनस 49 7 माइनस 8 क्या आता है 1 आता है ओ भाई साहब 64 माइनस 49 अंडर रूट 15 c की वैल्यू, तो प्लस 15 है, माइनस 15 फोकस सही है ना हाँ और अपनी 0 minus c और अपना x 0 आ जाएगा तो 0 अंडर रूट 15 या 3 से करेंगे सर कुछ बोले सर क्या हो सर ये आपने कैसे बनाया है ellipse? इधर सुन, नीचे जा ही नहीं रहा इधर सुनो, लाइन कैसे बनाई है हैं? अबे तो पागल वो y3 पे है ना उसका तो ऊपर आएगा सेंटर ये है ना, लेकिन डाउनवर्ड Zero. ellipse का है ऐसे बनना चाहिए तो ऐसे ही बना है वर्टिकल एलिप्स, लेकिन ये वाली लाइन का यार वो सर बना ये रही, वो कह रहे ये x एक्सिस है, सेंटर से लाइन क्यों नहीं जा रही वो तो हम नहीं पास कर रहे, कंफ्यूज ना हो जाए आप, ये माइनर एक्सिस होगा इसका, 3 के बराबर हाँ वो बोल रहे इधर से ये लाइन जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, उसका सेंटर इधर आ रहा है। एक और चीज सुनो, नहीं ऐसे तो लगेगा कि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है नहीं किसको लगा, नहीं, क्योंकि अगर सपोज ये x, अब अगर ये x एक्सिस y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, राइट, तो 0 3 पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा ना, तो ये उसका सेंटर है एलिप्स का, तो इस तरह बनेंगे एलिप्स विद दैट सेंटर, सेंटर चेंज हो गया, पहले तो ओरिजिन पे सेंटर था तो हम इधर बना रहे थे, वाह ये बहुत अच्छा है लिख बनाया सर लेकिन इसके इसमें तो वो 6-7 पॉजिटिव है नेगेटिव वैल्यू मैटर नहीं करती नहीं नहीं, डाउनवर्ड और ऊपर जाने के, नो नो नो, सेंटर से शिफ्ट होता है बस, सेंटर जिधर होगा उधर वो शिफ्ट हो अगर जाए, 0 माइनस 3 होता तो इधर बनता कहीं आके हाँ 0 प्लस 3 अगर होता 0 माइनस 3 जीरो, इधर इक्वेशन में y प्लस 3 होता तो फिर हम इधर नीचे बनाते हाँ फिर माइनस वैल्यू आती है और इधर नीचे चला जाता है। इवन तो अगर इसमें भी वैल्यू आ जाए, सपोज x की वैल्यू 3 आ जाए, इसकी 5 आ जाए, 3 एंड 5 सेंटर इधर आ जाएगा उसे, तो इधर कहीं बनेगा शिफ्ट फिर होता रहता है यार अकॉर्डिंग टू द सेंटर। अब एक और चीज याद रखो, देख रहे हैं? वो सोया हुआ है, ही इज नॉट दैट क्या इंटरेस्टेड। बात किया अंडर रूट 15 c की वैल्यू आई है, बट ये अगर आप देखो तो ऊपर है ऊपर है एग्जैक्टली, सो यू हैव टू डू शिफ्टिंग, तो y3 3 और वो बनेगा ना तो इट विल बी y, 3 नहीं सॉरी, c विल बी, ओहो c अपना 15 ही है अंडर रूट 15 जो दूसरी वैल्यू चेंज होगी ना क्योंकि अपनी वो फोकस का था 0 और c नहीं c और 0 था c आ जाएगा 15, ओके 15 एंड 0 राइट, बट ये वाला c क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ये भी क्योंकि नीचे तो नहीं है एग्जैक्टली, तो सही है इट विल बी 15 सर गलत माइनस 3 0 15 आता है बस 0, हाँ सॉरी प्लस माइनस बताता हूँ क्यों, 15 तो ही सर आ रहा आपको ऊपर भी 3 लिखना चाहिए उसने खुदाया, है सर उसमें तो प्लस माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 15 और c बाद में आता है प्लस माइनस ये
फोकस की बात करो। दूसरे है ना, ये रहा। हाँ देखा, गलत है, गलत बता रहा था। हाँ सर 10 पे बैठ इधर मैं बताता हूँ, देखो, बिकॉज y वैल्यू चेंज हो चुकी है, ये पेज y वैल्यू चेंज हो चुकी है, सो फोकस विल बी, या इलाही, फोकस विल बी, ये फोकस जो होगा ये होगा 0 अंडर 15 प्लस 3, और ये वाला जो होगा 0 -3 अंडर 15, वो बताता हूँ ना, क्योंकि पहले ओरिजिन था, राइट, तो इतना ऊपर जाना है उतना नीचे आना है, अब 3 से शिफ्टिंग हो गई है सेंटर की, तो आपने फोकस को शिफ्ट करना है, 3 ऊपर लेके जाना है, फिर 3 नीचे भी लेके आना, तो इट विल बी इन जनरल 0 अंडर 15 प्लस माइनस 15 है। हाँ हाँ 1, 5 यहाँ लिखे √15 इतना आसान भी नहीं है। इजी था। हाँ, मैंने तो बोल दिया था 3 आएगा, बस वो नहीं पता था किधर है। अब मेजर, अब देखो, वर्टिसेस विच इज दिस पॉइंट्स, ये क्या आएंगे? ये आएंगे बिल्कुल एक ही तरह ही होगा। ये कौन आ यार है भाई? आसान है, मुझे भी आना था। बताओ। 0 और ए आएगा ना, ए ए लिखे नहीं, 0 ए आएगा। आपने खुद तो कहा था ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बराबर होता है, ए होता है। एग्जैक्टली, अब क्योंकि y शिफ्ट हुआ है तो इट विल बी 0 ए माइनस प्लस 3 +3 और -3 0, -3 बस ये भी आ गए। एक ही आ गए। अब वो तो 8 है ना, बाद में करेंगे ना। तो क्या जगह 5 8 11 और 5 -5 नहीं, हाँ वर्टिसेस है। अब माइनर वर्टिसेस -5 क्यों माइनस तो हो ही नहीं, -5 लिखा हुआ है। हो ही नहीं सकता माइनस, ओ Vertices अल्लाह, है ना, vertices है ना। वर्टिसेस हाँ -5 कर रहे हो? गलत लिखा उसने, आसान, क्योंकि देखो सही बात। y से ऊपर है, नीचे थोड़ी है, समझ रहे हो? फाड़ दो बिल्कुल। पूरा माइनर वर्टिसेस अब माइनर वर्टिसेस में शिफ्टिंग हुई है, माइनस में डज इट गो लेफ्ट और राइट? नो, तो उसमें कुछ ऐड नहीं करना, वो सेम रहेगा, तो b प्लस माइनस b ना, तो प्लस माइनस b की वैल्यू क्या थी? 7 0 प्लस माइनस 7 0, ये और ये, इसमें ना लेफ्ट गया ना राइट गया, राइट, शिफ्टिंग नहीं हुई, तो वो एग्जैक्ट उसके साथ अगर शिफ्ट होता ना x वैल्यू, तो फिर वो इसके साथ एक दफा ऐड करते हो सब। 7 और 3 +-7 और 3 क्योंकि y तो शिफ्ट हुआ है ना, y तो 0 नहीं आएगा क्योंकि उसने y की दी हुई। हाँ सॉरी 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 सॉरी, नो प्रॉब्लम सर, वी अंडरस्टैंड। हमदान को दिनार इसी बात 3, हाँ, वो +-3 लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लस 3 सिर्फ ऊपर जाना है ना, लाइक नीचे थोड़ी जाना है, तो सर फिर इधर की +- लिखा बताएं। क्योंकि लेफ्ट और राइट ना, 3 लेफ्ट राइट, बिल्कुल रह क्या गया? रह, ये सारे ही रह गए। बहुत कुछ रहता है। एसेंट्रिसी वो तो आसान ही है, वो c c बाय है, c क्या अपना हुआ हमें पता ही नहीं। I do 15 ना 15/8 भाई, 8 8 और अपना जो ये डायरेक्ट्रिक्स है वो a/e डायरेक्टर्स वर्टिकल है तो y is equals to 64 y प्लस माइनस 64/√50 64 कहाँ से आ गया? 8 into 8 सर, 8 into 8 ना, ये 8 है, a/e होता है सर, लिखें 64 64 बाय √50 सही। और लेटेस्ट 3 भी आएगा, 3 भी आएगा, 3 +-64 हाँ वो ऐड तो करना है, पता है ऐसे करते हैं ना, मैं से x² / 49 y - 3 64 1, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर इसका क्या होगा? 0 प्लस 3, तो h and k, okay, now you have to find vertices, vertices vertical के vertices कैसे आते हैं? h a प्लस k और a माइनस k, एक दफा a प्लस करना है, एक दफा दो, हाँ सच। दो vertices है, so you will get these 2 points which is
this guy and this guy. So vertices will be H, which is 0, A, this is A by the way. S- No, 7 आएगा ना ये A, ओहो, बड़ा A होता है, वो 8, बड़ा हाँ ही होता 8 है। आएगा और B जो होता है वो 7 है. So A plus K, तो A is 8 और K is 3, तो कितना आ जाएगा? 11 तो A plus, sorry, 3 plus 8 और एक दफ़ा 3 minus 8. So the points will be 11 minus 5. So these are the two vertices. Co-vertices क्या होंगे? Co-vertices होते H plus minus B और K. तो H की वैल्यू क्या आती? 0 plus minus B. B की वैल्यू क्या आती? 7. और K कितना है? 3. तो plus minus 7, 3. This will be co-vertices. Okay? फिर foci. Foci is H plus minus C, comma K. H plus minus C, comma K. तो C पहले मालूम करो. कहाँ पास था? B square is equals to C square minus A square या A square? C square minus A square A square minus C square A square C minus उधर चला जाएगा जी तो C square is equals to A square minus C square is equals to A की वैल्यू क्या आती? 8. डायरेक्ट ए नहीं लिख सकते C square is equal to A square लिख सकते? 64 minus 49 C की वैल्यू आ गई. तब फोसाई क्या होगा? फोसाई है वर्टिकल का H, प्लस माइनस C comma K. यानी तो अब H is 0, right? प्लस माइनस तो plus minus under root 15, और 3 comma K, which is 3. और क्या मांगा है? Eccentricity. Eccentricity तो सिंपल है. E is equals to C divided by A. Eccentricity is equals to नहीं C divided by under root 15 divided by A. A कितना था? 8. ये भी आ गया. फिर है eccentricity हो गया. Length of equation of major, length and equation of major axis. Major axis का equation चाहिए. तो major axis का equation क्या होता है? Equation of major axis है y is equals to K k. तो y is equals to k की वैल्यू क्या थी? 3. और लेंथ क्या होगी उसकी? मेजर एक्सिस की क्या होगी 4 into 3 2a. 2 है मैंने इधर लिखना भूल गया हूँ अनफॉर्चुनेटली. लेंथ क्या होती है? 2a. तो 6 लेंथ तो फिर वर्टिकल ellipse की हाँ, और हॉरिजॉन्टल इक्वल टू b होगी. 16 है 8 है. ये हो गया लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस. माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल्स टू k, x इज इक्वल्स टू h. H तो x इज इक्वल्स टू 0, कि h 0 है. लेंथ क्या होगा? लेंथ इज इक्वल्स टू b. तो 2 इंटू 7, 14. ओके. जी लेंथ अब इक्वेशन ऑफ ड्रॉ भी करना है ellipse बहुत आसान है. अब डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स तो C by A और मैंने डायरेक्ट्रिक्स किए नहीं है. C by A A by E A by कर E लेते हैं ना A by A by E A by E y is equal to plus minus A by E सवाल के बाद H 0 है 0 प्लस माइनस a 8 divided by 15 by 3 3 8 are 64 by under root 15 3 8 are 24 होता है. 24 x is equals to यहाँ पे 24. E को बस हो गया ना ओह, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. और ये कहाँ से आ गया लेटस रेक्टम की लेंथ लेंथ. और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है 2b स्क्वायर. ये तो सेम ही है दोनों के. 2b स्क्वायर बाय लेंथ ऑफ लेटस 2b स्क्वायर बाय a. तो 2b की वैल्यू क्या आती है? 7 बाय a 8. 49 into 2
ये दोनों सेम टेबल पे नहीं आ सकते. So length of letter is 70 49 by 4. H plus so 0. comma 3 plus minus under root 50. हाँ ये चेंज करना पड़ेगा, उल्टा लिख दिया. Insert photos. सर आपने कहा था इक्वल टू 1 होना चाहिए ना हमेशा राइट हैंड साइड ये आ गया हमारा कैसे करेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला शीट. प्लस माइनस 1 करेंगे. हमारे पास क्या है क्वेश्चन? प्लस माइनस x स्क्वायर 9y 9y स्क्वायर 6x 6x minus 90y plus 2 2 5 equals 0. First of all, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का इसका x का होल स्क्वायर भी बनाओ, y का भी होल स्क्वायर बनाओ. फर्स्ट तो सबसे पहले ये करना है, होल स्क्वायर बनाओ. क्यों करना सर, ऐसे ऐसे ही रहना. और y का ओ, नीचे ओ दो a और b की वैल्यू नहीं दी. ए और बी की भी नहीं वैल्यू. सर अगर हम बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी अगर हम इसको माइनस को इधर ले जाएं और उससे डिवाइड कर लें. यार 1 तो वैसे भी बन जाएगा, प्लस माइनस 1 कर दें. लेकिन 200 वैल्यू तो नहीं होगी ना. y का स्क्वायर का 9 क्यों दिया हुआ है? मैं कह रहा हूँ कि यानी 225 को उधर लेके माइनस 225 से सॉरी 225 से डिवाइड करके ओके देखो x को लिख x स्क्वायर 6x को लिख सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो उसके लिए 3 चाहिए. 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐड किया उसके होल स्क्वायर बनाने के लिए. इसका होल स्क्वायर 9y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. 9y स्क्वायर जो है 9y स्क्वायर और 9 से कॉमन ले लो 9, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर 10 माइनस 10y राइट. जी और इज इक्वल्स टू माइनस 2 to 5. अब ये जो है ये बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर और माइनस 3 9, तो उधर ले जाओ 9. और इसका अगर आप देखो तो y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5, तो उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट भी करो. इज इक्वल्स टू माइनस 2 to 5 प्लस 9. x प्लस 3 होल स्क्वायर 9 इंटू ये बन जाएगा y माइनस 5 होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 25 equals minus 25 minus 9 216. नहीं. हाँ सही है सही. तो x प्लस 3 होल स्क्वायर ये 9 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 9 y माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 25 2 to 5 equals minus 216 right. तो x plus 3 whole square इधर ले आके 9 को डिवाइड करना. 9y plus 5 whole square, ये तो जाओ ऐड करो इसके साथ 9 9 रह जाएगा. रह जाएगा. तो 9 डिवाइड कर देंगे. डिवाइड ऑल बाय 9, डिवाइड ऑल बाय 9, तो x plus 3 whole square by 9 y minus 5 by वैल्यू 0 है 9, तो कट जाएगा इसका भी और इसका भी कट जाएगा. तो b की वैल्यू 0 है. तो a की वैल्यू है 3 और b की है 1, तो a और b की वैल्यू आ गई. और सेंटर h की वैल्यू क्या है ये माइनस 3 एंड y की है x की क्या है ये 5. ऑब्वियसली पे इन्फिनिटी से आ जाएगा. तो h और k की वैल्यू आ गई खलास. बाकी यूजिंग द फॉर्मूला शीट यू विल फाइंड द रेस्ट. जैसे कि वर्टिसेस क्या आ जाएगी, सपोज कर लेते हैं वर्टिसेस हमारे पास बाय द वे कौन सा पैराबोला है हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल का वर्टिसेस क्या होता है h प्लस माइनस a and comma k. The h which is
माइनस 3 प्लस माइनस प्लस माइनस a कॉमा k और 5 5 तो क्या आ जाएगा 0 5 एंड माइनस 6 5 चेक करो व्हाट इज ये बाकी फार्मूला खुद फॉलो टू थिंग्स हाउ मेनी थिंग्स 1 2 3 3 थिंग्स देखो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज अगर वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है जो भी है लेट्स सपोज हॉरिजॉन्टल है x minus a whole square by a y minus k is equals to 1. So the only thing you need is h, k, a and b. If you get this, बस इसमें values डालने हैं that's. So हमारा aim mostly या यही है कि h, k चाहिए हमें और a और तो वर्टिसेस से हमें पता चल जाए ना कि कौन सी वैल्यू हाँ वो तो कर कैसे लेंगे पता चल जाए तो you should know how to find h, k जो भी information दी है उससे और a and b बस that's all चार values चाहिए तुम लोग Now first part में उसने क्या क्या दिया है look at this vertices दिए हुए -4 6 and 16 6 दोनों vertices दिए हुए दोनों vertices और दोनों vertices भी दिए एक नहीं दोनों -10 -10 and 10 अब इतने इंटेलिजेंट तुम लोगों को होना चाहिए कि मुझे ये बता दो ये वर्टिकल पैराबोला है हॉरिजॉन्टल लेट्स सी कितने इंटेलिजेंट हो तुम लोग वर्टिकल कैसे होता है हॉरिजॉन्टल कैसे होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है ये वर्टिकल होता वर्टिकल है रीजन भी बताना है क्यों बोला आपने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल क्यों है वो इसकी वैल्यू वो है ना यार वो फॉर्मूला नहीं आता मुझे नहीं फार्मूला की जरूरत नहीं है वर्टिकल वर्टिसेस दोनों नेगेटिव में x उसमें दो सर ये पैराबोला तो नहीं है पहली बात एलिप्स एलिप्स वो तुम्हें भी बता देता हूँ यार वर्टिकल क्यों क्योंकि इसके x एक्सिस वाले छोटे लगे माइनस ये शायद ये रीजन नहीं बताया तूने तुक्के मारने से मैं नहीं माफ करूंगा तुम लोग को इधर से ओए ये वर्टिस है राइट वही मैं बताता हूँ वर्टिस है ना ये अब समझ आई थोड़ी ठीक है सर अब x वैल्यूज चेंज हो रही है और y नहीं हो रही ना सेम है तो अगर y सेम है और x लेफ्ट और राइट जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना मुंह से कुछ सुनोगे मेरे तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल एलिप्स हो गया सॉरी एलिप्स हाँ इतने अकल नहीं है तुम लोगों में कि y सेम है और लेफ्ट राइट जा रहा है x और y तो समझ जाओ कि इट्स हॉरिजॉन्टल इतने नालायक हो से y कांस्टेंट इससे वर्टिसेस मैंने देखा चलो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया सो इसका मतलब क्या हुआ हॉरिजॉन्टल है तो हमें ये पता चल गया कि एटलीस्ट x माइनस एच होल स्क्वायर और a जो है वो x के नीचे है y क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो ये भी a स्क्वायर y माइनस के होल b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सो ये हमारा जनरल इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल का अब उसमें h k a और b चाहिए हमें अब देखो वर्टिसेस दिए हुए ना दीज आर द वर्टिसेस जनरली का मतलब ये वर्टिसेस का मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है सेंटर होता है सो फार्मूला इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ तो गिव यू सेंटर तो सेंटर विल बी x प्लस x माइनस 10 और y प्लस y डिवाइड बाय तो 6 सो सेंटर इज -6 -10 6 ओके तो इसका मतलब क्या हुआ ये h की वैल्यू और ये k की वैल्यू सेंटर इक्वेशन ही मालूम करना अभी तो सब्र करो ओके ये आ गया h और k की वैल्यू अब हमें क्या चाहिए a and b the distance from center to vertex this is a
The distance from center to co-vertex, this is B. So distance formula between center and vertex will give you A, and the distance between center and co-vertex will give you B. तो इस तरह A and B मालूम कर लेंगे, that's it. वर्टेक्स और So A will be कोवर्टेक्स equal to, हाँ पहले center और vertex के साथ, तो center और vertex के distance between center and any of the vertex, no matter which one you take, that doesn't matter. I'm gonna take this one. तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x minus x to minus 4 plus 10 whole square and 6 minus 6 0 whole square. तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू के लिए डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन, दिस इज डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन सेंटर एंड कोवर्ट, तो अंडर रूट b विल बी इक्वल टू अंडर रूट इसका और इसका ले लेते 10 10 तो क्या जाएगा 0 और 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4, तो b की वैल्यू क्या है 4. So, हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा, x माइनस h की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 10, तो क्या आ जाएगा प्लस 10 होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 6, तो क्या आ जाएगा 36 प्लस y माइनस 16 is equals to, so equation of ellipse. साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी. नहीं, ये इसने रैंडम पॉइंट दिया है, ऐसा कोई इधर पॉइंट दिया है तो उसके साथ ना कोवर्टेक्स ना वर्टेक्स दिया, रैंडम पॉइंट क्या दिया है 3 1 और ओरिजिन 0 0, सेंटर सॉरी 0 0 और e is 3/4. वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल का जनरल फार्मूला क्या आएगा, x square by b square y square by a square is equals to 1. h और k 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है. अब एसेंट्रिसिटी जो है C by A करने से 4 अंडर रूट क्या होती है हमारे पास a स्क्वायर e is equals to under root स्क्वायर माइनस b स्क्वायर by डिवाइडेड बाय a, 3/4 और b तो है नहीं. a under root a square minus b square, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर बोथ साइड, so 9 9 और by 16 a square minus b square, so 9a square is equals to 16a square minus 16 b square. इसको अब करें सर 16 ये से क्या डिवाइड. किया ये क्या लिखा मैंने, इसके ये लिए एक और इक्वेशन चाहिए. ये हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है. ये आप इधर तक आ गया, 16 से डिवाइड कर नहीं 9 है, तो आ जाएगा ना. नहीं इतना इनफ है, एक इक्वेशन ये आ गई. दूसरे इधर देखो, हमें पता है ना दिस पॉइंट लाइज ऑन द ellipse, तो इंस्टेड ऑफ x and y you can substitute this value to get another equation, कि ये पॉइंट जो है इस ellipse के और ये इक्वेशन उस ellipse का है, तो it should be true for this point. So instead of x you can substitute 3, so 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर, y की वैल्यू है 1 तो 1 by a square is equals to 1. So दो इक्वेशंस इसको सॉल्व करें. Make it this linear, multiply each and every one by a square into a स्क्वायर बस a स्क्वायर ना into b a square और b square, डिनोमिनेटर खत्म कर देना, तो क्या जाएगा 9 a स्क्वायर आ जाएगा 9a स्क्वायर और b स्क्वायर. और a स्क्वायर b स्क्वायर. ओके. अगर इससे हम a की वैल्यू मालूम या b की जो सर उधर a b आ ये इधर आ जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, माइनस 5a आ जाएगा. 16b square is equals to 9 minus 60 7 आता है. 7a square, so b square is equals to 7a square by 16, तो b की वैल्यू मैंने मालूम, वो इसमें इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, a square b square की वैल्यू क्या है 7a square by 16 is equals to a स्क्वायर इनटू 7a स्क्वायर बाय 16 7a स्क्वायर बाय 16. माशाल्लाह अल्लाह खैर करे. क्या आ रहा है पहले भी ये हो जाएगा आया था 141 आया था, नहीं 144 9a square multiply all by 16 तो 1 by 144 a square 7a square 16 नहीं, ये बस ये खत्म हो 7a4 राइट. जी. ये कितना हो जाएगा क्या
1 151 151 a square. तो ये हो जाए 151 divided by 7 is equals to a4 divided by a square 151 divided by 7 कल कितना आता है 8 कुछ भी नहीं आता कुछ बस यही आता है अंडर रूट वैसे बहुत ऑकवर्ड वैल्यू आ रही नहीं है मुझे लग रहा है गलत कर रहे हैं क्योंकि पीछे से आंसर से मैच नहीं हो रहा और पीछे उसने 16x स्क्वायर लिखा है 16x स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू 151 तो सही कर रहे 151 सही हैं आया सही कर रहे हैं सर अब 16x ये स्क्वायर वाली प्लस 7y सही कर ये रहे वाली हैं इधर हाँ बस खलास तो b स्क्वायर विल बी 151 तो है सही है आ जाएगा अभी हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 151 by 7 7 b स्क्वायर आ जाएगा 151 by 16 60 into 7 7 7 से कैंसिल हो जाएगा सॉरी a स्क्वायर की जगह डाल रहा हूँ मैं 151 by 7 7 तो b स्क्वायर इज डिवाइड बाय 16 151 नहीं आएगा सर तो a स्क्वायर 16 किधर गया 16 नहीं आएगा 16 divided by 16 151 डिवाइड बाय 60 मैं नहीं होगा ये भी ये भी नहीं इवन नहीं होगा ये प्राइम है शायद so हमारे पास था x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाय सॉरी y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर उल्टा लिख दिया b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वर्टिकल है ना तो x स्क्वायर एक b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 151 और 16 ऊपर 16 प्लस 151 7 y स्क्वायर 151 सर सही 7 16 is equals to 1 okay LCM so this is your गलत है गलत है नहीं नहीं यही है x की वैसे वैल्यू कह रहे हैं सर आपने वो इस तरह कह रहे हैं जो ये वैल्यूज है ना जैसे 5 5 है हाँ ओके इसकी बात करें हाँ और वर्टिकल में y की वैल्यू चेंज हो मैं पता नहीं क्या बोल रहा इसकी बात कर अब वो बोल रहा है फोकस दिया हुआ है फोकस 3 5 4 हो रही है एंड डायरेक्टर्स है x इज इक्वल्स टू 5 5 एसेंट्रिसिटी और एसेंट्रिसिटी जो है वो 2 by 3 2 by 3 और इससे हमें पता चल रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स कि इट इज अ क्या होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स ओके अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x a by e ओके a by 5 के बराबर है और सर हो गया ना सोच लिमिट सर मेरे पास नो फोकस दिया हुआ है राइट द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू सेंटर C एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्टर्स ये और ये आपस में इक्वल होते हैं तो 2C यानी सेंटर से लेके फोकस तक डिस्टेंस या डायरेक्ट से लेके फोकस तक डिस्टेंस ये आपस में क्या होते हैं इक्वल तो उससे हमारे पास सेंटर आ जाएगा ना नहीं हमने सी किसी तरीके से मालूम करने की कोशिश करी तो सेंटर ही आएगा ना मतलब डायरेक्ट से फोकस का सेम डिस्टेंस डिस्टेंस आएगा ये डिस्टेंस ये लेंथ आएगा ये सर पॉइंट ही नहीं आएगा तो तो what I'm trying to do is कि if I find this distance which is C and if I find this distance again फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स में लगता है प्रॉब्लम क्या है कि फोकस का हमें पॉइंट दिया हुआ है और इसका इक्वेशन दिया है तो हमने एक फार्मूला डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन सीखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन अब ये इक्वेशन क्या है x minus 5 equal 0 सर इसको वैसे a by e लिख नहीं a और b है ही a भी a फाइंड कर सवाल करो किधर था मैं वो डिस्टेंस फार्मूला yes so I was gonna do is that इक्वेशन बनाइए ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑलरेडी दी बट इसको इधर लेके रीअरेंज हमारे पास ये इक्वेशन होती है बाय द वे कि a x1 b y1 plus c absolute by under root a square plus b square ये है डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन
किसी लाइन से किसी पॉइंट अगेन, अगर ये लाइन और ये पॉइंट इस तक डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब ये फार्मूला हमारे पास, ये लाइन दिया हुआ है विच इज डायरेक्ट्रिक्स, और ये पॉइंट है विच इज फोकस। द डिस्टेंस दिस शुड बी c, so c will be equal to the perpendicular distance from a point to a line। अब कैसे, how it works, कि ये इक्वेशन है राइट, इसमें x की जगह ये x वैल्यू डालनी है, y की जगह ये y वैल्यू डालनी है। तो x की जगह आ जाएगा 3, y तो है ही नहीं तो -5 एब्सोल्यूट डिवाइड बाय अंडर रूट इसका कोफिशिएंट x का विच इज 1, y का नहीं है तो 0, तो क्या आ जाएगा 2 divided by 1 to 2, so the focus is how much, sorry no, c value is how much, which is this distance 2। अब c आ गया यहाँ पास। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, तो अगर हम वो एज्यूम कर लें क्या h के और फिर सॉल्व कर लें डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फिर वो दो अननोन्स एक इक्वेशन में आ जाए, प्रॉब्लम है ये आ गया ना। हमारे पास ये क्या था, इक्वेशन ऑफ व्हाट डू यू कॉल दैट, डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, a by e प्लस माइनस a by e। तो x कितना दिया हुआ है 5, e उधर ले जाएंगे, e की हमें वैल्यू पता है, a आ जाएगा, a और e की वैल्यू क्या थी e की ये रही 2/3, तो क्या आ जाएगा तो जाएगा तो 10 नहीं 15/2 आ जाएगा। 10/3। e की वैल्यू इतनी कोट कैसे आ रही, सही है ना, ओके c भी लेट इट बी, ऐसे ये आ गया। अब हमारे पास होता है c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे था जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड अंडर रूट भी था, नहीं नहीं वो तो e बराबर था c, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू अच्छा ये वाली a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या थी 10/3, c की 100/9 माइनस 4, तो b स्क्वायर भी 36 100 minus 36 64 में 64/9 which is 8/3। तो हमारे पास जगह, मगर हमारे पास h और k जो नहीं है, कुछ है ही नहीं, ये तो हमने पता नहीं ना, ये तो a और b आ गया हमारे पास। क्या आ गया, इससे हमें ओरिजिन तो नहीं बोला ना उसने, नहीं, नहीं बोला ऑफ कोर्स नहीं बोला, सेंट्रिसिटी भी दी हुई और सेंट्रिसिटी यूज करके a b तो आ गया, है, A भी आ गया, तो C भी निकाल सकते हैं सर। c तो किया हुआ है, अच्छा सर वही करना पड़ेगा h और k का क्या करें, एज्यूम करके, बट फिर सेंटर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है जब वो रीजन पे ना हो, फॉर्मूला एच तो के यूज होता है सेंटर फाइंड करने के लिए, तो एच के नहीं चाहिए होता ना, और तो वही पूछ रहा हूँ क्या फॉर्मूला होता है। कोई फार्मूला नहीं है ना, सोचने के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या यूज कर, नहीं है इक्वेशन h माइनस, एच माइनस के सर 0 0 कर ओरिजिन है, क्यों बस बात खत्म, बोल दिया हमने। सपोज अगर हमारे पास, हाँ वो चार्ज नहीं था, so if this is the directrix and this is the point, the distance from a point to a line and to a focus, इन दोनों की डिवीजन आपको क्या देती है, एसेंट्रिसिटी। पॉइंट भी है ना हमारे पास, नहीं है, ये पॉइंट भी है ना, बट ये तो दिया ही नहीं है उसने, उल्टा सब कुछ उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ हाँ नहीं दिया तो हु केयर्स, उसी से तो अच्छा सर इक्वेशन, बस नॉर्मल इक्वेशन तो उसी से मालूम होनी है, द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ तो ellipse, ओके, टू डायरेक्ट्रिक्स it can be any point, तो पिछले जो में भी प- ये यूज कर सकते थे, इज परपेंडिकुलर। हाँ हो पिछले में पॉइंट दिया हुआ था मैं, ये क्या बकवास है यार, दैट इज दैट इज पिछले में क्यों नहीं बताया इसने? द डिस्टेंस, क्योंकि वो इजीली हो सकता था ना इसमें इसलिए, डायरेक्ट्रिक्स भी था, सेंटर था, the distance from a point on any point on two directors and the distance from that specific point to the focus, इज इक्वल्स टू इन दोनों का डिवीजन
इन दोनों एसेंट्रिसिटी देता है. सो दैट इज के. अब ये पॉइंट सपोज हम ले लेते हैं एक्स एंड वाई, और फोकस हमें पता है 3, 4, और इक्वेशन ऑफ दिस गाय इज x minus 5 equal 0. So the distance from a point to focus, ये तो दोनों पॉइंट्स है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला पॉइंट वाला लगेगा, which is under root x minus x y minus y divided by the distance. अब ये लाइन टू पॉइंट डिस्टेंस है, लाइन टू पॉइंट डिस्टेंस है, तो उसका फार्मूला क्या था कि एब्सोल्यूट x की जगह x की वैल्यू, तो x की जगह है ही x, तो x ही आएगा, माइनस y है ही नहीं, तो 5 अपनी जगह, इसलिए मैं 0 लगाया था. वो a और b की वैल्यू है. अब इसका x की कोएफिशिएंट क्या है, अच्छा अच्छा. ये पूरे क्वेश्चन आता है. x का कोएफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो 0. ये बराबर होता है एसेंट्रिसिटी के. सो नाउ हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, इसको एक्सपेंड करो, 57. इसको ओपन करो तो x स्क्वायर 9 माइनस 6x y स्क्वायर 16 माइनस 8 y इक्वल्स, सॉरी डिवाइड बाय, ये 1 हो जाएगा तो x माइनस 5. e की वैल्यू क्या दी थी 2/3. हमारे पास आ जाएगा 3 उधर ले जाएंगे, x minus 5 इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई x प्लस माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y 16 प्लस 9 25. हटाते सब और 3 इधर ले आओ और 2 इसके सामने लगाओ तो 2x माइनस, okay, so far so good. Take square on both sides, so it'll be 9x square minus 6x plus y square minus 8y plus 25, 4x square plus 100 minus 2 2 the 4, 4 into 10 40x. इनको इधर ले आओ 9x square, 9x square 36x 9y square 8 72 2y 25 1 into 9 35 90 180 और अब 985 से ऐड कर दो. ओहो 2 अच्छा आ गया. minus 4x square minus plus 4 40x minus 100 equals 0. तो बच जाएगा 5x square 36 plus 40 plus 60 4x 36 of 40 9y square minus 72y 100 minus करो 120. So this is the equation of the ellipse. Okay, look at this. Question number 7. How about say length of lattice rectum, which is 2 b square by a 4, or center is origin. Eccentricity E equals 1 by 3. Major axis along y, the vertical ellipse. Okay. इससे हमारे पास आ जाएगा p square is equals to 2a. Okay. और ये जो है बराबर होता है e is equals to under root a square minus b square by a, if not wrong. सेंटर 2 ही आ जाएगा b स्क्वायर की जगह. b स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा और e की जगह पे आ जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा e is equals to under root a square माइनस 2a हो जाएगा ना. 4a minus 4a स्क्वायर 2a. ओहो b जो है स्क्वायर की वैल्यू डाली है ना, ओ, हाँ, तो 2 स्क्वायर कैसे ले तो ये भी e की वैल्यू क्या थी 1/3 a by 3 1/3 तो a 3 under root a square minus 2a. स्क्वायर. ये ठीक है. Square on both side. a 1 स्क्वायर is equals to 9 a square minus 2a. क्या लिखा है? a स्क्वायर अच्छा 9 वो नहीं, वो क्या लिखे है? हैं? a स्क्वायर कहाँ गया? क्या कर रहे हैं सर?
अरे क्या कर रही हो यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही सर, आप क्या कर रहे हैं? ओके, सो वापस आ जाएगा 9a² 9 2s are 18a minus a² is equals to 0. So 8a². सर साइन की कोई गलती की है आपने? नहीं किए? नहीं नहीं की? नहीं की शायद। इसमें से a और 2 कॉमन ले लो। 2 ले लो। ओके 4 4 नहीं 9 आएगा। 9 4 कॉमन नहीं ले। 9 a 2a equals, इक्वल्स टू 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो a equals 9/4। तो a की वैल्यू 9/4, a की वैल्यू 9/4 है। नंबर चेक करो। तो a² भी जो भी होगी देख लेंगे। कुछ तमीज कर लेते हैं यहाँ पे लिख के। तो p² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू भाई उधर देख। 9/4, तो क्या आ जाएगा 9/2। तो p² is 9/2। 2 9/4 9/2 सिर्फ 0.5 ओ ओ, a² भी what? 81/16। 16। b² is 9/2। बिग डिफरेंस। तो क्या कहते हैं ये सर वो y वाला सर बनेगा। आपने तो ओके, हु केयर्स। a और b बस की आ वैल्यू आ गई ना जाएंगे। इक्वेशन तो x² डिवाइड बाय b स्क्वायर b²। तो b² की क्या थी? 9/2। और y² बाय 8/16 is equals to 1। इसको थोड़ा वो कर दीजिए। ओके बस छोड़। तो अगर फिर आइए सर जी 18x² plus 4y² is equals to 81। let's try that। नहीं करना अगर सर ट्राई ये 2 है ना, ऊपर आ जाएगा, ये 16 ऊपर ऊपर आ जाएगा, तब आ जाएगा 2x² by 9 16y² by 81 is equals मल्टीप्लाई बोथ साइड by 81। ओके तो ये आ जाएगा 81 9 9s are 9 2s are 18 18x² जी 16y² is equals to 81। 4y² था सर जी। 4y²। 4 का स्क्वायर 16 आता है। नहीं, 18x² 4y² 81। जी 4y²। ओ ओ, मतलब ये 2 आना चाहिए था 9/2। a 9/2 नहीं। ये ऐसा तो नहीं किया उसने? नहीं हाँ ऐसे ही हमारे किया बस 4y² ऑपोजिट ये इसको 81 a भी 18 है ना उधर। सर जी अगर वो The horizontal ellipse horizontal ellipse okay जी कैसे सर सो गया। जिसका सेंटर जो है वो 1 1, एसेंट्रिसिटी जो है वो 2/5। कैसे एसेंट्रिसिटी फजूल ही दे देते हैं यार। मोहब्बत है कोई सेंट्री एंड वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज x is equals to 5 सपोज ये वाला है यही हो सकता x is equals to है 5। 5। okay, let's find the focus। फोकस कैसे मालूम कर सकते? द डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी थोड़ा सा इसको करीब कर देते। The distance from directrix to focus, the distance from the center to focus is c. So the distance from center to directrix is 2c 2c. So इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं x minus 5 equal, so इस पॉइंट से सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं which will be 2c। तो 2c is equals to under root, sorry 2c is equals to absolute, x की जगह डाल देंगे 1 y है तो 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर। 5 कैसे आया? ये x minus 5 है ना, एक्चुअली इट इज कि x की जगह x की वैल्यू डालते हैं पॉइंट का, y की जगह y और ये c एज इट, तो 4 आ जाएगा। और a और b कौन सी वैल्यू लेते तो हैं? c क्या आ जाएगा? उसके कोएफिशिएंट x और y के x के 1 और 0, तो c की वैल्यू आ गई 2 2। तो c कितना है? 2 2। अब इधर देखो,
ये 2 है ना इधर से इधर तक डिस्टेंस, तो अगर ये पॉइंट 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 3। तो फोकस जो है वो क्या है 1 3। ये नहीं समझ ये आया देखो ना, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के मुताबिक ओके ओके ये पॉइंट है 1 1, जी तो ये क्या होगा 1, 1 और इतना इधर तक डिस्टेंस कितना है 2 2 3 2 2 ओ 2, सॉरी 2 तो ये जगह 1 2 3, तो दिस विल बी दिस पॉइंट 1 3 हो जाएगा, तो फोकस आ गया 1 3 3। और अब अब वो जो क्वेश्चन टेक अ 5 रैंडम ये पॉइंट क्या P X and उससे बनाओ y, डायरेक्ट the एक्स distance from the focus to any point and the distance from the focus to directress, इन दोनों का डिवीजन आपको क्या देते हैं eccentricity, वो यूज करके क्वेश्चन आ जाए। So I'm gonna do distance to focus which will be x minus x whole square y minus y whole square under root divided by distance from a point to a line। तो पॉइंट है x एंड y, तो क्या हो जाएगा x minus y absolute is equals to eccentricity 2 by 5 है। इसको सॉल्व कर देना and that will be the equation of ellipse, जैसे पिछले की। The coordinates of vertices and find the ellipse by differentiating both sides of equation and solve the horizontal and vertical tangents। ellipse की equation दी हुई है 2x square 3y square 3y square 2x plus 2x minus 3y as 5 equal 0, ये equation है ellipse की। और you are asked to find vertex and co-vertex। कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट्स ना, यानी कोवर्टेक्स और vertex वर्टेक्स के points पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं ना। कैसे करोगे? पहले तो इक्वेशन से ही करें ना सर, 5 को उधर ले लें, ओके पहले तो वो करेंगे कंप्लीट स्क्वायर, है ना, हाँ, है ना, कंप्लीट स्क्वायर कर दो इसको। पहले y वाले एक साथ कर दो 2x वाले कैसे बनेगा हो जाएगा 2x यार, उस दिन किया वैसे ही करना है, कंप्लीट स्क्वायर से ही होगा ना। क्या करो, इसको और इसको, इसको कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पास है 2x स्क्वायर प्लस 2x 3y स्क्वायर 3y इक्वल्स 5। इन दोनों से 2 कॉमन लो, x स्क्वायर प्लस x, इसमें से 3 कॉमन लो, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, तो a x स्क्वायर प्लस x 2 इंटू x into 1 1 1/2, हाँ सही, 2 क्रिएट किया ना, हाँ प्लस 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, माइनस 1/2, उधर भी ऐसे ही होगा बस माइनस आ जाएगा माइनस सही 2 into y ये इसकी तो समझ आ 1 by गई। 2 सचिव प्लस 1/2 किधर ओके। तो अब ऐसी जगह हो गया x स्क्वायर माइन प्लस 1/2 x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 3y माइनस 1/2, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये x है ना, इसको आप इस तरह लिख सकते हो 2 इंटू एक्स 1/2, क्योंकि 2 एक भी टर्म बना रही है ताकि होल स्क्वायर बन जाए, क्रिएट किए, हाँ माइनस 1/4 उस साइड में 5 हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1/2 माइनस 1/4 क्या होता है? फिर 1/2 माइनस 3/4 so 2 into x plus 1/2 whole square, प्लस इनको उधर ले जाओ, so क्या जाएगा 3y minus 1/2। ओके 25/4 अब 2 को लेके जाइए
क्या है 25/4 25/4। अब इसको 1 करने के लिए मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी वन बाय 4/25 तो इसको 4/25 से मल्टीप्लाई करो नहीं होता होगा 8/25 4/25 या 8/25 तो 12/25 और 1 1 हो जाएगा। अब इसको नीचे लेके आओ तो क्या हो जाएगा x प्लाई 1/2 ये गाड़ी में 25/8 8 साथ में अच्छा ले लो एंड 25/12। अब कौन सा पढ़ा है? ये पढ़ा है ना? तो ये a वैल्यू है और वो भी और वो b वैल्यू। ए भी आ गया। अब ये तो a और b की वैल्यू है, उसको पॉइंट्स चाहिए वर्टिसेस। तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो ओरिजिन पे नहीं होते, लेकिन हमें क्या पता ओरिजिन पे है। नहीं इजी है, कैसे कर सकते हैं देखो। ओरिजिन क्या है? 1/2 और -1/2 h 1/2 अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना। प्लस और -1/2 जो जो माइनस होते हैं वो प्लस होते हैं। हाँ ये माइनस हो जाएगा और वो प्लस हो जाएगा हाँ सही। ये ओरिजिन है, राइट? और x के नीचे बड़ी वैल्यू होती है तो हॉरिजॉन्टल है। सो ये आपका ओरिजिन है, सेंटर सॉरी सेंटर है, राइट? और ये आपकी ये वैल्यू है। अब देखो a कितना है 25/8, तो x वैल्यूज चेंज होगी इसमें, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो -1/2 के साथ 25 ऐड करो तो क्या आता है, और सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है, उससे a आ जाएगा वो आपके पास वर्टिसेस आ जाएंगे। कोवर्टिसेस के लिए b से ऐड और वो- माइनस y को करेंगे हाँ, तो वो चेंज हो जाएगा तुम्हारे पास आ जाएगा -1/2 प्लस 25/8 1/2 and -1/2 -25/8। सर ये वही डिस्टेंस लगा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सर नहीं, 21/8 ये ओरिजिन क्या है? पहले इसका 21/8 21/8 1/2 29/8 1/2 और इस तरह y के साथ ऐड करो। 29 वही आ जाएगा ना 29/8 आ जाएगा नहीं 25/12 है ये। ओह 31/12 ऐड करके -19/12 सर ये बस ओके वर्टिसेस है ये और ये कोवर्टिस चेक करो आंसर। वर्टिसेस है। ओह माय गॉड गलत है -1/2 3 ± 5√3/6। 3 ± √5 तो √5 नहीं सर जी मुझे दिखा लग रहा है कि वो फॉर्मूला तो नहीं लगाने जो आपने बताए थे, उसी से ही अच्छा है। फिर आज से पता नहीं वैसे मुझे वर्टिसेस formula क्या नहीं है? लगा है। -1/2 वहाँ पे तो ऐसे फाइंड होते हैं ना वर्टिसेस वो उनके लिए वर्टिसेस के लिए भी तो फॉर्मूला हाँ है। वैसे सर आपने बनाए तो थे ओरिजिन के बिना भी वो होते हैं कौन से थे, एक मिनट। ये हमने उल्टा कर दिया है, उसका यही है। अच्छा आपने फॉर्मूला ही यूज किए। नहीं सर ने सिंपलीफाई ओ माय सर लॉर्ड, है ना h प्लस माइनस a और k हाँ वो फिर एक क्यों तो किए? वही की है वही की है। तो फिर गलत कैसे आ गया? वो आगे पीछे कर दिए शायद इसको होते हैं h प्लस माइनस a और k h प्लस माइनस अबे तो सही नहीं फिर पीछे गलत होगा h प्लस माइनस a a सी है ना, तो सही और वैल्यूज गलत फाइंड किए हैं फिर और h प्लस माइनस ओ h और फिर k प्लस माइनस b हाँ वही है, वैल्यूज गलत है मतलब ये गलत है। गाइड में चेक क्या करो पता है, डेरिवेटिव ही ले फिर और क्या देखो जब एलिप्स होता है ना उसका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होता है वो वर्टिकल होता है, राइट? इतना याद रखो कि जब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है राइट,
तो स्लोप एट दिस पॉइंट विल बी -1 0. 0 x equal हॉरिजॉन्टल to लाइन की स्लोप क्या होती है? 0 0. और वर्टिकल की क्या होगी? -1 इन्फिनिटी. ये कहाँ से आया इसका कितने नालायक हो तुम लोग, छोटे बच्चे 1000 बार पढ़ा है तुम लोग. नहीं 0 और माइनस में इन्फिनिटी से नहीं पता पता है क्यों नहीं तो पता? डायरेक्ट माइनस बोलो इन्फिनिटी नहीं, -1 इन्फिनिटी. यानी स्लोप हॉरिजॉन्टल है मतलब चढ़ाई नहीं है ना. टेंजेंट लाइन का ओके स्लोप ऑफ एनी लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल इज 0 ऑब्वियसली, कि उस पे आप कोई चीज रखो ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा. तो वर्टिकल में तो जाएगा वर्टिकल में बहुत हाई स्पीड से जाएगा. इन्फिनिटी. नीचे ही जाएगा ऊपर तो नहीं जाएगा हु साइड ऊपर तो जा रहा फिर है? माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए ओह नहीं, ऐसा नहीं होता. प्लस और इससे देखो इसकी कुछ स्लोप होगी जब आप उसको वर्टिकल करते हो, इन्फिनिटी स्लोप स्लोप इन्फिनिटी होता है. If I take the derivative of this with respect to x, ये कौन सा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी? इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? के साथ बैठ के x यही होता है 3y स्क्वायर्ड अभी सवाल शुरू तो क्या आ जाएगा? 6y y 2 नहीं अच्छा dy dx 2 dy dx 0 ओके. dy by dx को इसमें से कॉमन लो, dy by dx 6y minus 3 और इनको इधर ले आओ. 4 ये तो 2 और वो 4x minus 2, तो dy by dx क्या आ जाएगा? -4x -2 divided by 6 -3 3. ये जो मैंने डेरिवेटिव लिया किसका दिया है? एलिप्स का. मतलब इसका क्या है कि एट एनी पॉइंट, चेंज रेट ऑफ चेंज इतना होगा एट एनी पॉइंट अगर कोई पॉइंट भी डालोगे ना तो रेट ऑफ चेंज आपको उस पॉइंट पे मिलेगा. सिंपल सी बात है. और हमें ये पता है कि कोवर्टेक्स पे और ये वर्ड और वर्टेक्स पे, तो 0 0 और इन्फिनिटी हाँ होगा कोवर्टेक्स पे इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0 के Zero. बराबर तो 0 कर देंगे तो हम डेरिवेटिव क्या कर देंगे? 0 किधर? कोवर्टेक्स पॉइंट. वर्टेक्स पे और वर्टेक्स पे इन्फिनिटी तो ये क्या गलत है 6y minus 3, इसको इधर ले जाओ 0 हो जाएगा तो minus 4x फाइंड क्या करेंगे इजी हो जाओ ना. वेट, x और y आ जाएगा ना अच्छा, कोऑर्डिनेट्स x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस Sir, 1/2 प्लस 1/2 2 है यस माइनस वन. -4 आएगा ना उधर कैसे 2 जाएगा माइनस 4 डिवाइड करेगा और माइनस हाँ बस सॉरी मैं माइनस 1/2. ओके. अब x आ गया कोवर्टेक्स का. क्या आ गया? कोवर्टेक्स माइनस 1/2 अच्छा माइनस 1/2 x आ गया. और वो अब y कैसे मालूम करोगे? इसमें डालेंगे इक्वेशन में वैल्यू किस से वाले नहीं ना नहीं आएगा मैं बताता हूँ एलिप्स की इक्वेशन में हाँ, डालो ellipse और y की। मालूम करो क्योंकि एलिप्स की जाहिर लाइक है कर उसी में ही डालनी और किस में डालेंगे उसमें क्यों नहीं डालेंगे ये डेरिवेटिव है. ये डेरिवेटिव है तो भाई डेरिवेटिव से Derivative एक्सपांड कर equation लिया थोड़ी- फंक्शन से वैल्यू मालूम कर सकते. इक्वेशन तो हाँ, बस. वो x क्योंकि रेट ऑफ चेंज उधर 0 हाँ था. ओके. फजूल 2 ये सर ये Minus तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना माइनस x की वैल्यू डालो ना नालायक को. तो वही कह रहा हूँ 1/4 ये तो आएगा, 1 आ पागल। जाएगा अबे तू पागल है 2 2 से जाएगा और 1/2 आएगा इसी इजी. स्क्वायर है उसमें हाँ ना 1/2 डालेंगे तो क्या देगा? 1/3 4 तो 1/2 आएगा y स्क्वायर. कुछ वो ये वाला जाएगा ये माइनस में 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1. 1/2 -1 माइनस सर 1/2 नीचे कर लेते हैं ना क्या करना क्या है सॉल्व कर 1/2 -1 -1/2 हो जाएगा -5 आंसर करना -11/2 -11/2. क्वाड्रेटिक लगा दूं हाँ, लगा दूं सर अब वो आ जाएगा 3 -3 -11/2 हाँ हाँ सही है प्लस 3 प्लस -5 √3/6 √3/6 क्या हो पॉइंट आ गया. अंडर रूट में दिस इज योर और कोवर्टेक्स कोवर्ट. इसके लिए स्लोप जो आया था इन्फिनिटी
लेकिन इन्फिनिटी से तो सॉल्व नहीं हाँ होगा। ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब क्या करना है नहीं करेंगे ऐसे। इन्फिनिटी का मतलब है 1 बाई ये बड़ी 0 बात की। अच्छा वो 1 इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा और 0 इज इक्वल टू तो 6y minus 3 equals to 0. 0 So y equals, माइनस नहीं 1/2। अब ये वैल्यू डालो और x मानो। इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या चाहिए? y minus y1, y1 क्या है? 3 प्लस माइनस 5, दो इक्वेशन बनेंगे, ओके? इज इक्वल टू स्लोप क्या है? 0 तो y is equals to उधर चला जाएगा 3 plus minus under 5 by 3. So this is the equation of horizontal tangent. ओके Vertical tangent का आएगा x is equals to, उसके इस तरह आएगा, देखो y minus y1 slope x minus x1. We don't know the points, but क्या हो जाएगा? y1 की वैल्यू लिखोगे, स्लोप 1 ओवर 0 हो जाएगा, और x1 की वैल्यू लिखोगे 0, इधर से आके 0 कर देगा, अच्छा ये फिर तो x is equals to x1, और जो भी x1 की वैल्यू वो डाल देना।